ये शब्द का अर्थ होता है करने वाला। क्रिया का निष्पादक जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों या क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति यानी कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। फिर कर्म कारक क्रिया का फल जिससे शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कारक सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। कर्म कारक। करण कारक करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति ने करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। क्रिया संपादित करने के कारण क्रम में से प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है के द्वारा। जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। आज्ञा जनित वाक्य से ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ। सीख यानी जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से यानी भिखारी कर्म से बैठे हैं। गुण या स्थिति जैसे राम हृदय से ही दयालु हैं, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य यानी कि सेव किसे भाव से दे रहे हो। उत्पत्ति के क्रम में जैसे सोना धरती खानों से मिलता है। कमी दिखाने के लिए जैसे बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया, वह अक्ल से अंधा या पैदल है। प्रार्थना निवेदन ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। अध्यापक से पूछ कर कक्षा से बाहर जाओ। संप्रदान कारक संप्रदान संप्रलस प्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अपादान कारक अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। ऐसे पृथकता पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है। क्रिया संपादन में मजदूर गेंती से गड्ढा खोदता है, वह पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ में वह यह मारवाड़ से है। दूरी यानी पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना यानी विमला सीता से लंबी है। शिक्षा यानी कि शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इस सभी में क्या है? अपादान कारक है। अपादान में अलग होने के अर्थ में एक तो पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है। जबकि क्रिया संपादन में मजदूर गेंती से गड्ढा खोदता है,
वह पेंसिल से चित्र बनाता है। पहचान के अर्थ में यह मारवाड़ से है। दूरी के अर्थ में जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना में जैसे विमला गीता से लंबी है। शिक्षा से जैसे शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसमें सभी में अपादान कारक है। संबंध कारक शब्द का वह रूप है जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि होती है। इस प्रकार जैसे स्वामित्व में अजय की पुस्तक गुम हो गई, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता यानी कि जैसे विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था में जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटियाँ धातु में जैसे 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न में जैसे 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, आपकी कितने संतानें हैं। अधिकरण कारक है जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में या पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, जबकि पर का अर्थ ऊपर से। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए जैसे परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है, महत्व बतलाने के लिए। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए, जल्दबाजी बतलाने के लिए। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने और सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे गुरुजी आप इधर कैसे, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। कर्म या संप्रदान कारक में अंतर, यानी कि कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में कोई भक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में कोई भक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में कोई भक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। कर्ण कारक व अपादान कारक में अंतर, यानी कि कर्ण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। कर्ण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है। संज्ञाओं की कारक रचना, यानी कि संस्कृत से भिन्न एकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आ कार को ए कार में परिवर्तित कर देते हैं। इसे घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों में भक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यों प्रत्यय जोड़ते हैं। से गधे, गधों ने, गधों को, गधों से। डाली, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। नर, नरों, लड़का, लड़कों, छात्र, छात्रों। ठीक है, तो ये हो गए कारक।